हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इसमें हम बात करेंगे आर्क पॉइजनिंग के बारे में। अगर आप आर्क के बारे में जानते हैं तो ठीक है, हम प्रोसेस करते हैं। अगर अगर नहीं जानते तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले आर्क के बारे में जान लीजिए और उसके बाद हम इस वीडियो को प्रोसेस करेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ दे देता हूँ कि जो हमारा आर्क होता है वो एक आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारा जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है लेयर 2 पे होता है, तो एक पीसी या एक नेटवर्किंग डिवाइस को दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस का मैक एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है टू मेक दिस कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। और जो हमारे स्विचेस होती हैं नॉर्मली वो भी हमारे L2 डिवाइस होती हैं, लेयर 2, और उनके पास भी मैक एड्रेस स्टेबल होना चाहिए जो हमारी आर्प क्वेरी के थ्रू बनता है। तो हमारे आर्प क्वेरी कैसे होती है? हमारा जो रिक्वेस्टर होता है जिसको किसी आईपी से कम्युनिकेट करना होता है वो नेटवर्क में पूछता है कि हु हैज़ दिस आईपी एड्रेस, और जिसके पास वो आईपी एड्रेस होता है वो बोलता है कि दिस इज़ माय आईपी एड्रेस एंड दिस इज़ माय मैक एड्रेस। तो उस तरह से हमारा जैसे ही रिस्पॉन्ड आता है यहाँ पे ये 192.168.1.1 के लिए जब क्वेरी करेगा हमारा 1.2, तो जिसके पास ये 1.1 है वो अपने मैक एड्रेस के साथ एक रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। ठीक है, जब रिस्पॉन्स सेंड कर देगा तो हमारा जो पीसी होगा, हमारी स्विच होगी, एक आर्क टेबल बनाएंगे और उसी आर्क टेबल के हिसाब से जो लेयर हमारी पैकेट जनरेट होगी उसके लेयर 2 में जो मैक एड्रेस दिया जाएगा डेस्टिनेशन का, वो मैक एड्रेस दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे आर्क टेबल ये बन गया है, इस तरह से होता है। ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन हमारी प्रॉपरली फ्लो होगी सोर्स से डेस्टिनेशन से। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ आर्प। नाउ आर्प पॉइजनिंग में क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा आर्क टेबल बना था हमारी हु इज़ दिस मैसेज के थ्रू, तो नॉर्मली ये प्रोसेस अगर अगेन होता है या फिर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ओनली जो हमारा हैकर होता है मैन इन द मिडल, अगर उस आर्प रिक्वेस्ट को स्निफ करे, जैसे इस यूज़र ने पूछा हु हैज़ दिस आईपी एड्रेस और हु इज़ दिस आईपी। ओके, तो इसमें हमारा नॉर्मल केस में जो राउटर है जिसके पास ये आईपी है वो रिस्पॉन्ड करेगा दैट दिस इज़ माई आईपी एंड दिस इज़ माई मैक एड्रेस। बट इन केस ऑफ मैन इन द मिडल अटैक हमारा जो हैकर होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा दैट दिस इज़ माई आईपी एड्रेस एंड दिस इज़ माई मैक एड्रेस। हमारे सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि रिस्पॉन्स कहाँ से आया है क्योंकि इसने रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट की थी। जो हमारी, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप समझेंगे कि आर्प रिक्वेस्ट हमारी इस तरह की ब्रॉडकास्ट होती है। इसमें हमारा जो हैकर रिस्पॉन्ड करेगा कि दैट दिस इज़ माई आईपी एंड दिस इज़ माई मैक एड्रेस, तो हमारा जो यूज़र का मैक टेबल होगा उसमें ये चीज़ अपडेट हो जाएगी और हमारे जो यूज़र का आर्प टेबल होगा इसमें ये चीज़ अपडेट हो जाएगी इसके मैक एड्रेस के साथ, हैकर के मैक एड्रेस के साथ। ओके, और आईपी भी अपडेट कर लेगा दैट दिस आईपी बिलोंग्स टू दिस मैक एड्रेस। तो जब भी इस आईपी पे कम्युनिकेट करना रहेगा तो लेयर 2 में इस मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन हमारा यूज़र सेंड कर देगा। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि जो हमारा डेटा इस राउटर के पास जाना होता है, अगर मान लीजिए कि इसने इस मैक एड्रेस को फॉलो किया होता जो सही वाला था, तो हमारा जो डेटा यहाँ से निकलता वो हमारे राउटर के पास जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी यहाँ पे आर्क पॉइजनिंग हो गई, हमारे इस हैकर ने जो है अपना मैक एड्रेस दे दिया, तो अब इन्फॉर्मेशन इस मैक एड्रेस के लिए जाएगी। आईपी रहेगा सेम क्योंकि स्विच हमारी मैक बेस्ड पैकेट फॉरवर्ड करती है। तो जैसे स्विच के पास अब इसका पैकेट आएगा जो नए वाले मैक एड्रेस के साथ रहेगा, ये क्या करेगा, इस पैकेट को उठा करके हमारे हैकर को दे देगा। अब हैकर इस पैकेट को स्निफ करेगा, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो भी उसका यूज़ केस है करेगा, इसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा डेटा इस हैकर देख रहा है। तो इस तरह से आर्प पॉइजनिंग नेटवर्क के लिए ख़तरनाक हो सकती है। नेटवर्क के लिए, नेटवर्क हैक करने में लोग यूज़ करते हैं, हैकर्स जो इसको यूज़ करते हैं। इस तरह से आर्प पॉइजनिंग इज़ बैड फॉर नेटवर्क। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ पुट योर फीडबैक इन द कमेंट, और जो भी आपको लगता है कि इसमें बेहतर हो सकता है उसका प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको और बेहतर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।